हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज हम रियल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अदर एंड पॉइंट पर, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, तो लिमिट पॉइंट क्या है, इसकी जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर, देन ए इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 a माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन कामा a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विथ s माइनस सिंगलटन a इज नॉट इक्वल टू 5। राइट, यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। राइट, मेरे पास कोई एक नंबर है a, राइट, कोई एक एलिमेंट है a जो कि सेट s से बिलोंग कर रहा। राइट, और ये जो सेट s है दिस इज द सबसेट ऑफ r। ओके, तो a को सेट s का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब ये कंडीशन फॉलो होती हो। राइट, अर्थात जब हम ये ओपन इंटरवल बनाएं और इसका इंटरसेक्शन करें s माइनस सिंगलटन a के साथ। राइट, s माइनस सिंगलटन a मीन्स कि जिस पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं उसको इस दिए गए सेट से बाहर निकाल देंगे। राइट, तो ये हमें नॉट इक्वल टू 5 मिलनी चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 5 मीन्स कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलना ही चाहिए। ओके, अब इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। राइट, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। राइट, पहला एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट S है कुछ इस तरीके से। राइट, सो इसके अंदर जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4। राइट, और यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, या फिर हम कहेंगे क्या 2 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, क्या 3 सेट का लिमिट पॉइंट है। राइट, या 4 इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो पहले तो हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज 1। राइट, तो पहले हम ओपन इंटरवल बनाएंगे। सो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन कामा 1 प्लस एप्सिलॉन। राइट, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, s के साथ। मेरा मतलब कि s माइनस सिंगलटन a के साथ। राइट, यानी s वाला जो सेट है इसमें से a को हम बाहर कर देंगे। राइट, तो a को बाहर करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है। राइट, ये मिल जाएगा 2 3 4। क्लियर बात। तो ये क्या आने वाला है। राइट, ये क्या आने वाला है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इंटरसेक्शन का मतलब समझते होंगे। राइट, अगर आप इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा तो आपको पता चल गया होगा क्या आएगा। राइट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझा दूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो। राइट, मान लीजिए कि देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। राइट, दोनों में जो कॉमन है इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन है उसको लिखना है। राइट, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है। राइट, 2 है और यहाँ पर ये 5 है क्लोज इंटरवल। राइट, और यहाँ पर एक सेट और मैं ले रहा हूँ और ये हो जाएगा मान लीजिए कि 3 और ये हो जाएगा आपका 7। राइट, और इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। राइट, क्या आने वाला है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इस चीज़ को हम नंबर लाइन पर बनाएंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, सॉरी 2 से शुरू है ना, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7। राइट, इन नंबर्स को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया हुआ है। राइट, और उसके बाद आई होप कि आपको क्लोज इंटरवल, राइट, अगर ऐसा लगा हुआ है तो इसका अगर a और b इसके अंदर है तो नंबर लाइन पर अगर आप a और b लिखते हैं तो इसके लिए आप ब्लैक करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। राइट, इसका मतलब होता है कि a और b, राइट, इस सेट के अंदर a और b रहेगा। राइट, a और b के साथ जितने भी नंबर्स होंगे सारे यूज में आएंगे। राइट, a और b तो आएगा ही। राइट, a और b के बीच जितने भी नंबर होंगे सभी यूज में आएंगे इस सेट के लिए। राइट, अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब a और b को छोड़कर इसके बीच में जितने नंबर आएंगे सभी यूज में आने वाले हैं। राइट, तो देखिए ऐसा लगा हुआ है। राइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से लेकर 5 तक, ये जो ब्लैक रहेगा। राइट, और ये 3 से 7 है, सो दिस इज 3 एंड दिस इज 7, ये ओपन रहेगा। राइट, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आप देख सकते हैं 3 से 5। राइट, लेकिन 3 नहीं है इस सेट के अंदर तो हम ऐसा लिखते हैं। राइट, ये ओपन वाला। ओके, और ये हो जाएगा 5, ये क्लोज। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से हमारे एक सेट मिल चुका है। राइट, तो देखिए अब एक्चुअली ये इंटरवल अपने को मिल रहा। राइट, तो इस चीज़ को हम पहले यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं नंबर लाइन पर आप हर चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये लंबा लेक्चर लगेगा। राइट, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है तो ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। राइट, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब आपको पता है कि ये 1 हो गया। राइट, एक्चुअली 1 है, सो दिस इज, मान लीजिए कि ये 1 हो गया। राइट, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। राइट, ओके, तो एक्चुअली ये तो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन है। सो दिस इज 1 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन। राइट, और एक बात मैं आपको बता दूँ। राइट, ये ओपन इंटरवल वाला है। राइट,
तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सेट के अंदर, राइट, जब ये वाला सेट हो, राइट, कुछ इस तरीके से, ओके, तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट है इसके अंदर, राइट। अगर मैं कहूँ कि 1/2 तो 1/2 इसके अंदर नहीं है, राइट। 2.5 टाइप का इसके अंदर नहीं है, केवल और केवल ये 1 2 3 ही अपने अंदर रखेगा। तो 1 2 3, राइट, जब ये वाला ब्रैकेट लगा हो तो इसके ऊपर हम ऐसे डार्क कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हो गया ये वाला 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन वाला, राइट, और ये 2 3 4 है। सो 2 3 4, बस हम इतना ही करेंगे, राइट, बस हम इतना ही करेंगे। क्लियर बात। तो कॉमन क्या है? कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब कि ये क्या आ रहा है, ये अपने को 5 मिल रहा, राइट, क्योंकि इस सेट के अंदर, राइट, क्योंकि देखिए 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन टाइप का जो नंबर है ना, वो इस सेट के अंदर हो ही नहीं सकता, राइट, वो इस सेट के अंदर हो ही नहीं सकता, राइट। मान लीजिए कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/2 ले लीजिए। सो 1/2, राइट, 1 + 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा सॉरी, ये तो माइनस है ना, सो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/2। तो क्या हो 3/2 1/2, राइट, ये नंबर है इस सेट के अंदर, इम्पॉसिबल है, नहीं है, राइट। सो ये अपने को क्या मिल गया, 5 मिल गया। क्लियर बात। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस, राइट। और 1 के साथ साथ 2 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 भी इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, 4 भी, राइट। जो भी फाइनाइट सेट हो उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, राइट, जो भी नंबर हो वो अपने दिए गए सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होते। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो वो भी जो है कि अपने किसी भी पॉइंट के लिए, राइट, उसका कोई भी पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, राइट। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट। अच्छा देखिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये पहला एग्जाम्पल था, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, राइट। मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट, और ये एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। मेरे पास कोई एक सेट एस है जो कि कुछ इस तरीके से, राइट, क्लोज इंटरवल में 2, 3, राइट। और हमें यहाँ पे ये चेक करना है, एक्चुअली जो सेट एस है दिस इज द सबसेट ऑफ आर, राइट, जो भी हम लेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ आर होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या 2 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है, राइट। तो सीधे सीधे पहले तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - एप्सिलॉन, राइट, और ये हो जाएगा 2 + एप्सिलॉन। यहाँ पर हम 2 को चेक कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हम ये 2 को चेक कर रहे हैं, राइट। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम, राइट, किसके साथ, इस सेट में से 2 को बाहर निकाल करके, राइट, 2 को हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 को बाहर निकाल देंगे तो ओपन इंटरवल हम 2 का मैं ऐसे 3 लिख सकते हैं, राइट, बट मैं ऐसा ही लिखूंगा, राइट। अब देखिए क्या कुछ ना कुछ तो आएगा, राइट, अब कुछ ना कुछ तो आएगा, राइट। अगर कुछ आ गया तो बोलेंगे हाँ ये जो 2 है इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, राइट। तो एक्चुअली ये है 2 - एप्सिलॉन और ये हो गया 2 + एप्सिलॉन, राइट। तो ये तो हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया, ओके। अब इसके साथ जब मैंने इंटरसेक्शन किया तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, राइट। तो इस पर मैं ओपन लगाऊंगा, राइट, और 3 तक मैं जाऊंगा, तो 3 पर तो ऐसे डार्क ही रहेगा, राइट। भाई 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो 2 को बाहर करने का मतलब कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इस सेट को, राइट, बट मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, राइट। तो देखिए कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलेगा, राइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मीन्स क्या हुआ 2 से लेकर के 2 + एप्सिलॉन तक कॉमन, यानी कुछ ना कुछ तो आने वाला है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो इन दिस केस दिस इज नॉट इक्वल टू 5, राइट। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 इज, राइट, आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा ज़्यादा मैं नीचे लिख रहा हूँ, राइट, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखना पड़ेगा, ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इज लिमिट पॉइंट, राइट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सो 2 इज लिमिट पॉइंट, LP मैं लिख रहा हूँ, LP ऑफ S, राइट, 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। सिमिलरली अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा। 2 और 3 के बीच आपको पता है कि बहुत सारे रियल नंबर हैं, उनको भी अगर मैं चेक करूँ तो वो भी इस सेट का लिमिट पॉइंट होंगे, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। अगर हम बात करें कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, राइट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S डैश से, राइट, और S डैश ये कहता है डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DERIVE, डिराइव्ड सेट, राइट। ये डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सीधे सीधे हम आप बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट
point of the set S is called derived set. Is called derived set. Right? It is denoted by S डैश. क्लियर बात? इसको हम S डैश से डिनोट करते हैं. ओके, तो डिराइव सेट का ये मतलब आप समझते रहिएगा. राइट, उसके बाद मैं आपको बता दूं 1 मिनट. अगर मैं इस सेट के डिराइव सेट की बात करूं, राइट, मेरे पास ये जो सेट S था, राइट, इसके अगर मैं इसके डिराइव सेट की बात करूं, मतलब कि इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट की बात करूं, तो ये भी हमें क्या मिलेगा? S डैश क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा. राइट, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा. राइट, अरे भाई S डैश लिखने का मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट. राइट, तो इसका भी जो डिराइव सेट होगा वो 5 होगा. राइट, अगर मैं इस सेट जो मैंने ले रखा था S, इसका अगर मैं डिराइव्ड सेट की बात करूं, राइट, तो इसके डिराइव्ड सेट क्या निकल जाएंगे? राइट, वो हो जाएगा 2 से 3 ही आएगा. सीधे ये आएगा 2 3, क्योंकि 2 भी लिमिट पॉइंट होगा, 3 भी लिमिट पॉइंट होगा. बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि S वाला जो सेट था ये, और इसका जो डिराइव्ड सेट आया वो बोथ आर इक्वल. राइट, आप देख सकते हैं ये भी कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके से. तो जब भी कोई सेट आपको दे रखा है और उसका डिराइव्ड सेट वो दोनों आपको बराबर दिखें, सो इन दिस केस उसे हम परफेक्ट सेट बोलते हैं. राइट, तो यहाँ पर परफेक्ट सेट मीन्स परफेक्ट सेट. ये क्या होता है? परफेक्ट सेट का मतलब कि S और S डैश ये दोनों इक्वल हो. राइट, इन दिस केस उसे बोलते हैं परफेक्ट सेट. राइट, अच्छा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ. सो एग्जांपल नंबर 2 था, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3. राइट, मैं कुछ ऐसा सेट कंसीडर कर लिया हुआ है. सपोज, अच्छा इस चीज़ को डिराइव्ड सेट को आप कुछ ऐसा, एक लाइन है उसको आप नोट कर लीजिए, कहीं किताब में आपको लिखा गया होगा. राइट, S डैश मीन्स कि X सच दैट X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ S. राइट, और परफेक्ट सेट का मतलब मैंने आपको समझाया था S इक्वल्स टू S डैश. राइट, कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं. राइट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. राइट, एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ. 1 मिनट, मार्कर गिर गया, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ. राइट, मेरे पास मान लीजिए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है. राइट, या फिर कुछ इस तरह का सेट आ गया. ओके, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट S है जो कि कुछ इस तरीके से है, ओपन इंटरवल में है. राइट, इसको भी आप देख लीजिए. राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा. राइट, 2 इज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, बट 2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर. राइट, तो यहाँ पर A बिलोंग्स टू S हो या फिर A बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, कहीं किताबों में होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2 इस सेट से भी बिलोंग कर सकता है, 2 नहीं बिलोंग कर सकता है. राइट, तो अगर हम इसके बात करें, अगर हम इसके मेरा मतलब कि अगर हम ये चेक करें कि क्या 2 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट, देखिए, राइट, ये हो जाएगा 2. सो हमें यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाना होगा 2 माइनस एप्सिलॉन. राइट, और ये हो जाएगा 2 प्लस एप्सिलॉन. इसका इंटरसेक्शन करेंगे हम 2 को बाहर निकाल के, तो 2 तो वास्तव में 2 तो एक्चुअली बाहर है ही. राइट, तो लिख भी देते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 2 तो बाहर है ही, क्योंकि 2 इस सेट के अंदर नहीं है. राइट, तो कुछ ना कुछ तो आएगा क्या, आप खुद देखिए. राइट, 2 माइनस एप्सिलॉन अब 2 प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल जो हमें मिला हुआ है नंबर लाइन पर देखिए. राइट, ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन, सो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमें 2 प्लस एप्सिलॉन. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया. राइट, और ये है 2 और यहाँ पर एक 3 है. राइट, तो 2 तो इस सेट के अंदर है नहीं. राइट, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन हमें मिल रहा. राइट, यानी कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5. सो इन दिस केस 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट S. राइट, सिमिलरली 3 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट S. सो यहाँ पे नाउ यू कैन से S डैश. राइट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सो ये अपने को क्या मिलेगा? 2, 3, यही मिलने वाला है. राइट, इन दिस केस S और S डैश इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं. राइट, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा. राइट, इसके बाद मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर अगर लूँ. राइट, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट, अगर मैं Q की बात करूँ, राइट, एग्जांपल नंबर 5 लिख ही लेते हैं भाई. सेट ऑफ रेशनल नंबर
इक्वल क्यू, राइट। जैसा कि आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इस चीज़ को मैं नंबर लाइन पर लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट। यहाँ पर मैं कुछ रेशनल नंबर ले लेता हूँ, राइट। सो दिस इज A B C D, राइट। यहाँ पर अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो A है ये लिमिट पॉइंट है इस सेट क्यू का, राइट। तो यहाँ पर मैं नेबरहुड बनाऊँगा, राइट। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, राइट। ये चीज़ हो जाएगा A माइनस एप्सिलॉन और ये चीज़ हो जाएगा A प्लस एप्सिलॉन, राइट। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया, राइट। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सो A माइनस एप्सिलॉन कामा A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विथ S मीन्स कि दिस सेट Q, सो दिस इज Q माइनस A, राइट। ये क्या चीज़ आने वाला है, राइट। अगर ये कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें दे रहा तो बोलेंगे कि ये A इस सेट का जो है कि लिमिट पॉइंट है, राइट। तो Q में से मैंने A को बाहर निकाल दिया, सो यहाँ से यहाँ तक मैंने A को बाहर निकाल दिया, राइट। ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है, राइट, ये वाइट, तो इसका मतलब कि A को बाहर निकाल दिया गया। तो कॉमन तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट, इस ओपन इंटरवल में और इस रेशनल नंबर के सेट में, राइट। A को बाहर निकालने के बाद कॉमन तो कुछ ना कुछ तो मिल रहा, आप देख सकते हैं, राइट। सीधा सीधा इस चीज़ को फिल करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक A माइनस एप्सिलॉन और A के बीच बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे, राइट। A में यहाँ पर A और A प्लस एप्सिलॉन के बीच बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे, राइट, जो कि कॉमन होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आने वाला है, फाई तो नहीं आने वाला है, राइट। तो इन दिस केस ये जो A है, राइट, दिस इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट Q, राइट, रेशनल नंबर के। अगर मैं B की बात करूँ तो B भी होगा, C की बात करूँ तो C भी होगा इस सेट का, राइट। D की बात करूँ तो ये भी होगा, राइट। जितने भी होंगे नंबर, सारे नंबर इस दिए गए सेट के लिए लिमिट पॉइंट होंगे, राइट। तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो रियल नंबर ही हो जाएगा इसका, राइट। अगर इस सेट Q का अगर मैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मीन्स की डिराइव्ड सेट की बात करूँ, 1 मिनट, डिराइव्ड सेट की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज Q डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या आ जाएगा, R ही यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैं एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे, राइट। मैं वो जो एग्जांपल है कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, राइट। अब पता नहीं ये कौन सा था, राइट, छठा एग्जांपल आप ऐसे कर लीजिए, शायद 5वां था वो, राइट। अब ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से है, मेरे पास एक सेट S है, राइट, और वो कुछ इस तरीके से है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। देखिए ऐसा आपको एक सेट दिया गया होगा, राइट। ये एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है लिमिट पॉइंट को समझने के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो 0 होगा, राइट। आपको ऐसा दे देगा कि प्रूव दैट 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, राइट, ऐसा आपके क्वेश्चन दे देगा, राइट। तो देखिए कैसे 0 होगा इसका लिमिट पॉइंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेट को बनाते हैं, राइट। तो नेचुरल यहाँ पे जो भी n रखे जाएंगे वो नेचुरल नंबर से रखे जाएंगे, सो ये हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 1/4। बहुत ही आसान इस चीज़ को समझना, 1/5 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। और नंबर लाइन पर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, राइट। सो दिस इज 1 हो गया, राइट। और यहाँ पर होगा ये 0, ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये तो हो गया 1/2, राइट, ये हो गया 1/2, तो 1/2 यहाँ होगा, राइट। 1/3 यहाँ होगा, 1/4 यहाँ होगा, क्योंकि आप देखिए 1/2 मीन्स की 0.5, 1/3 मीन्स की 0.3, 1/4 मीन्स की 0.25, राइट, 1/5 मतलब कि ऐसा जब आप करेंगे, राइट। मान लीजिए कि 1/10 है कहीं तो 0.1, 1/100 है तो 0.01, जब 1/100 होगा तो, राइट, 1/100 होगा, तो समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, राइट। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, राइट, 1/10, 1/100, राइट, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, राइट, तो हम किसके करीब जा रहे हैं, हम 0 के करीब जा रहे हैं, राइट। हम किसके करीब जा रहे हैं, 0 के करीब जा रहे हैं, राइट। यहाँ पर आएगा 1/2, राइट, सो दिस इज 1/2, राइट। यहाँ पर आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 1/4, ऐसे ऐसे मैं 0 के करीब आ रहा हूँ, राइट। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, राइट, हमें ये प्रूफ करना है, ओके। सो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो इसके लिए हमें लेना होगा 0 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ये एक ओपन इंटरवल मिल गया सीधे सीधे, ओके। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, राइट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्कर नहीं चल रहा, राइट, ये हो जाएगा 0 माइनस एप्सिलॉन कामा 0 प्लस
एप्सिलॉन, और इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे राइट इस सेट के साथ, इसमें से जीरो को बाहर निकाल करके, एक्चुअली नेचुरल नंबर के अंदर जीरो है नहीं, इस सेट के अंदर जीरो है नहीं, बट मैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं जीरो हटा दे रहा हूँ राइट। तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो अपने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के राइट ये सारा आपको दिखाई पड़ेगा राइट। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ राइट, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। 1 मिनट मार्कर चेंज करना राइट। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये जितने भी नंबर होंगे सब 0 और 1 के बीच में होंगे। तो यहाँ पर आ गया 0 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पर ये आ गया 0 प्लस एप्सिलॉन राइट। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग 0 माइनस एप्सिलॉन कामा 0 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन और s माइनस 0 0 है नहीं राइट। तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा, फाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 को मैंने बाहर निकाल दिया गया, एक तो ये हमें ये ओपन इंटरवल मिला है और 0 को मैंने बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि 0 है ही नहीं तो निकालें या ना निकालें मतलब नहीं बनता राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 ही तक जाएगा राइट, क्योंकि जितने भी नंबर है 0 और 1 के बीच के होंगे। तो ये तो कॉमन पार्ट हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा राइट। तो ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा। सो इन दिस केस 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट राइट। तो आई होप कि इस एग्जांपल को भी आप क्लियरली समझ गए होंगे। नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी आप एग्जांपल समझ गए होंगे राइट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है राइट, प्रूव दैट 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, जो सेट मैंने दिया था राइट। अच्छा यहाँ पर जो मैंने सेट लिया था उसका अगर मैं डिराइव्ड सेट की बात करूँ, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट की बात करूँ राइट, ये जो मैंने सेट ले रखा था 1/n सच दैट, मार्कर कहीं ख़त्म हो चुका है राइट, मैंने ये सेट ले रखा था 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर राइट। तो अगर मैं इसकी डिराइव्ड सेट की बात करूँ तो ये केवल एक एलिमेंट मिल जाएगा 0 राइट। दिस इज अ डिराइव्ड सेट। क्लियर बात, मेरे हिसाब से ये आपको बात समझ में आ रहा होगा राइट। चलिए अब इसके बाद, अच्छा डिराइव्ड सेट पर तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसके साथ साथ मैं क्लोजर ऑफ ए सेट पर भी डिस्कस कर लूँ राइट। ये भी आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है राइट। सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट राइट। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसा कि आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट राइट, सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट ऑफ द सेट S is called closure of S, and it is denoted by right CLS राइट, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, या क्लोजर ऑफ एस राइट। ऐसे यहाँ पे मैंने लाइन खींचा हुआ है राइट, क्लोजर ऑफ एस कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोजर ऑफ एस इक्वल्स टू एस यूनियन एस डैश राइट। ये आप इस चीज़ को समझते रहिएगा, नोट्स बना रहे होंगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा राइट। अगर मेरे पास कोई सेट एस है राइट और उसका मैंने एस डैश निकाला, एस डैश निकालने का मतलब कि मैंने डिराइव्ड सेट फाइंड किया हुआ है। डिराइव्ड सेट का मतलब जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट राइट। तो एस और एस डैश का जो यूनियन राइट होगा उसी को हम क्लोजर ऑफ सेट कहेंगे राइट। सीधे से सिंपल से लैंग्वेज में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं राइट। तो आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है राइट। अब इन सभी चीज़ों को मैं क्लीन कर रहा हूँ राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट पर राइट। आइसोलेटेड पॉइंट, तो मैं डिफिनेशन वैसा ही रहने दे रहा हूँ राइट। आइसोलेटेड पॉइंट राइट राइट। बहुत ही सिंपल सा इसका डिफिनेशन है राइट। लेट A belongs to S and S is subset of R, then A is called limit point, sorry, A is called isolated point, then A is called isolated point of the set S for every epsilon greater than 0 right। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दूं कि A माइनस ओपन इंटरवल A माइनस एप्सिलॉन कामा A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऑफ S इक्वल्स टू आना चाहिए सीधे राइट। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, जस्ट 1 मिनट।
इक्वल टू ये आना चाहिए आपका सिंगलटन ए, राइट, सीधा सीधा। आपको ये डिफिनेशन ध्यान रखना है, राइट। जब भी हम ओपन इंटरवल फाइंड करें और उसका दिए गए सेट एस के साथ हम इंटरसेक्शन करें, राइट, तो वो हमें क्या आना चाहिए, सिंगलटन ए आना चाहिए, राइट। उस केस में हम कहेंगे कि ये जो ए है उस दिए गए सेट एस का आइसोलेटेड पॉइंट है, राइट। अब इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1। मेरे पास एक सेट एस है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट, 1 2 3 4। मैं बस यही ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो 1 है इस सेट एस का आइसोलेटेड पॉइंट है, या फिर हम 2 की बात करें या 3 की बात करें, जिसकी भी बात करें, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं a = 1 ले रहा हूँ, सो आपको पता होगा कि जब मैं ऐसा करूँगा, राइट, ये ओपन इंटरवल में बनाऊँगा, सो 1 - एप्सिलॉन कामा 1 + एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ऑफ s, राइट। s मीन्स कि दिस सेट 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इस चीज़ को आप नंबर लाइन पर समझिए, राइट। ये तो हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सो दिस इज 1 - एप्सिलॉन एंड दिस इज 1 + एप्सिलॉन। तो ओपन इंटरवल तो हमें ये मिल गया, ओपन इंटरवल तो हमें ये मिल गया है। अच्छा, उसके बाद मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, राइट। सो 1 2 3 4, राइट, ये सारा है। तो एक्चुअली ये ब्रैकेट मैंने लगा रखा है। सो यहाँ पर होगा 1, राइट, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है इस इंटरवल में, राइट, ओपन इंटरवल में आप देख सकते हैं कि एक 1 भी एलिमेंट आएगा, राइट, इस ओपन इंटरवल में। और इस सेट में एक एलिमेंट तो कॉमन है ही, और वो क्या है, 1, आप देख सकते हैं, राइट, इसके अंदर है, इस ओपन इंटरवल के अंदर 1 है। सो दिस इज 1। तो 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट, सो 1 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस। बात समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। अगर मैं 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 4 की बात करूँ, राइट, तो ये सभी एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन आइसोलेटेड, राइट, IP में लिख दे रहा हूँ, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, राइट, ओके। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। मैं कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हर टाइप का एग्जांपल आपको लेकर के बताऊंगा, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट एस है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट। ओपन इंटरवल 0, 1 में ले लिया, तो क्या ये 0, राइट, क्लोज इंटरवल में कर लेता हूँ, राइट। तो क्या 0 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है? तो देखिए सीधे सीधे आप 0 - एप्सिलॉन करेंगे, राइट, और 0 हम a = 0 पर चेक करें, राइट। और यहाँ पर होगा 0 + एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन हम करेंगे किसका, इस दिए गए सेट के साथ, राइट। सो 0, 1, ओके। तो अगर आप इस चीज़ को नंबर लाइन पर समझे, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 1। सो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल, राइट। और यहाँ पर ये है 0 - एप्सिलॉन, सो दिस इज 0 - एप्सिलॉन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 + एप्सिलॉन। एक्चुअली ये आपको ओपन इंटरवल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे रेशनल और इरेशनल हमें मिल रहा है, राइट। सिंगलटन ए मीन्स कि कोई एक एलिमेंट तो हमें मिल ही नहीं रहा, राइट। तो इन दिस केस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली हमें सेट कैसा प्राप्त होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट। 0 से लेकर 0 + एप्सिलॉन, राइट, कुछ ऐसा मिलेगा, राइट, जो कि सिंगलटन नहीं है, राइट। 0, राइट, ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 0 इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट, सो 0 इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, राइट। मेरे हिसाब से ये जो मैंने एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल नंबर 2, राइट, आइसोलेटेड पॉइंट की, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, बहुत ही आसान सा ये एग्जांपल भी है यहाँ पे, राइट।